कांग्रेस में सबसे बड़ा नाम यानी कि सोनिया गांधी ने क्यों प्रधानमंत्री पद को ठुकरा दिया। नमस्कार, वन इंडिया प्लस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं। आपको वो किस्सा बताएंगे जो आपका भी दिल जीत लेगा, बल्कि वो त्याग बताएगा, बल्कि वो हिम्मत बताएगा जो सोनिया गांधी ने दिखाई थी अपनी पार्टी के लिए, देश के लिए। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का 9 दिसंबर को 77वां जन्मदिन था। देश भर के तमाम नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। 2023 के विधानसभा चुनावों में भले ही कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक ना रहा हो, लेकिन सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने देश भर में बड़े चुनावों को जीता है। कई बार पार्टी ने बड़ी जीत, प्रचंड जीत हासिल की है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मौत के बाद कांग्रेस को संभालने वाली नेता यानी कि सोनिया गांधी ही हैं, जिनके नेतृत्व में पार्टी ने 2004 से 2014 तक लगातार 2 बार कांग्रेस की सरकार देश में चलाई। सोनिया गांधी के पास प्रधानमंत्री बनने का मौका था, तो फिर हुआ क्या ऐसा जो उन्होंने इस पद को मनमोहन सिंह को और खुद पार्टी की कमान संभाल ली। पद दे दिया मनमोहन सिंह के पास, जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री का कार्यभार भी संभाला था। लेकिन हमेशा से कहा जा रहा है, हमेशा से कहा गया है कि सोनिया गांधी ने जो स्ट्रेंथ, जो मजबूती कांग्रेस को दी है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान उनका ही है, सबसे ज्यादा त्याग उनका ही है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के जीवन पर आधारित मंजिल से ज्यादा सफर, इस पुस्तक में वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय लिखते हैं कि 2004 में ऐसी रिपोर्ट आई कि सोनिया गांधी के जीवन को खतरा हो सकता है। कांग्रेस नेता माखनलाल फोतेदार ने यह बात सभी नेताओं के सामने रखी, लेकिन पार्टी के कई नेता चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने। वीपी सिंह ने नेताओं से कहा कि अगर सोनिया गांधी के जीवन को खतरा है तो इस बात से, इस हकीकत को सबको स्वीकार कर लेना चाहिए। ये फैसला उन पर ही छोड़ देना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहती भी हैं या नहीं। वीपी सिंह खुद 10 जनपद गए और सोनिया गांधी से मुलाकात की। वो जानते थे कि सोनिया गांधी को चिंता बिल्कुल होगी और इनकी चिंता जायज भी है। वीपी सिंह कहते हैं कि सोनिया गांधी ने मुझसे कहा कि अगर वो प्रधानमंत्री पद स्वीकार करती हैं तो उससे 2 बातें होंगी। पहली बात तो ये कि बीजेपी को नया मुद्दा मिल जाएगा, और दूसरा, उस स्थिति में लंबे समय तक देश में ऐसा तीखा विवाद छिड़ा रहेगा जो तनाव का कारण बनेगा और वो देश हित में बिल्कुल नहीं होगा। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि ये एक खुफिया रिपोर्ट थी। पहले उनके दिमाग में आया कि ये कहीं एनडीए सरकार के खुफिया अफसरों के दिमाग की उपज तो नहीं। उन्हें लगा कि हो सकता है कि पिछली सरकार के इशारे पर अधिकारी ऐसी रिपोर्ट दे रहे हों ताकि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोका जा सके, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं था। इसलिए वीपी सिंह ने सोनिया गांधी से इसका कोई जिक्र नहीं किया और उनके फैसले पर सहमति जताई। वीपी सिंह के इस बयान से ये तो साफ हो गया कि प्रधानमंत्री न बनने का फैसला सोनिया गांधी का ही था। इस बात ने भी सुर्खियां पकड़ी थी कि सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने के पक्ष में राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी नहीं थे। लेकिन इस तथ्य में कोई सच्चाई नहीं है। डॉक्टर कलाम ने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखा है कि अगर सोनिया गांधी ने खुद प्रधानमंत्री बनने का दावा पेश किया होता तो मेरे पास उन्हें नियुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने ये भी लिखा कि कई विपक्षी नेताओं की ओर से उन्हें कई पत्र और ईमेल मिले थे जिसमें सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री न बनाने को लेकर अपील की गई थी, लेकिन संवैधानिक रूप से बातें मानने लायक नहीं थी। खुद कलाम ने अपनी किताब में लिखा कि 18 मई 2004 में चुनावों के नतीजों के बाद जब सोनिया गांधी राष्ट्रपति से मिलने के लिए आई तो राष्ट्रपति भवन की ओर से उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने को लेकर चिट्ठी तैयार कर रखी थी। लेकिन सोनिया गांधी अपने साथ मनमोहन सिंह को लेकर पहुंची और ये देखकर डॉक्टर कलाम हैरान रह गए। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को कई दलों के समर्थन के पत्र दिखाए। इसके बाद राष्ट्रपति ने पहल का स्वागत किया और शपथ दिलाने के लिए सहमति दर्ज की। तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पद छोड़कर मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी ने ये पद दे दिया, और जिसके पीछे कई कारण थे, जो कारण हमने आपको बताए भी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। बने रहिए वन इंडिया प्लस के साथ। शुक्रिया।